एक बहुत समय पहले की बात है। बबलू नाम का एक लड़का 5वीं कक्षा में पढ़ता था। बबलू अपाहिज होने की वजह से बैसाखी के सहारे चलता था। बबलू पढ़ाई में होशियार तो था और उसकी स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था, पर अपाहिज होने की वजह से क्लास का कोई भी बच्चा उससे अधिक बात नहीं करता था, जिसकी वजह से वह ज्यादातर अकेला ही बैठा रहता था। एक दिन की बात है, जिस स्कूल में बबलू पढ़ता था, उस स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे थे। तभी वह बबलू को स्कूल जाते देखकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। देखो, लंगड़ा जा रहा है, लंगड़ा ए लंगड़ा। ये देखकर बबलू रोने लगता है। तभी उसी के स्कूल का एक बच्चा हरीश उसके पास आकर उसे चुप कराने लगता है। चुप हो जाओ बबलू, तुम इन लोगों के बातों पर ध्यान मत दिया करो। इनका तो काम ही है किसी का भी मजाक बनाना। हरीश की बात सुनकर बबलू चुप हो जाता है और उसके ही साथ स्कूल जाने लगता है। रास्ते में उन दोनों को एक दूसरे से बात करते करते दोस्ती हो जाती है। तभी कुछ देर में स्कूल भी आ जाता है। लो, स्कूल भी आ गया। तुमसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। अच्छा, अब मैं क्लास में जाता हूँ, तुम भी अपनी क्लास में जाओ। फिर छुट्टी के समय दोनों साथ में घर चलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, हम दोनों घर साथ ही जाएंगे। बबलू को हरीश से बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज से पहले उसे कोई भी दोस्त नहीं मिला था और बच्चे थे, वह सब उसके ठीक से बात भी नहीं करते थे। फिर जैसे ही छुट्टी होती है तो हरीश और बबलू दोनों एक साथ ही घर जाते हैं और इस तरह उन दोनों बहुत ही गहरी दोस्त हो जाते हैं। एक दिन की बात है, स्कूल वाले सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से पिकनिक ले जाया जा रहा था। पिकनिक? बड़ा मजा आएगा पिकनिक पर। मैं तो अपने साथ बहुत सारी खाने की चीजें लेकर जाऊंगा। सभी बच्चे पिकनिक पर जाने के लिए बड़े उत्साहित थे, पर वहीं पर बबलू एक तरफ चुपचाप बैठा था। तभी हरीश उसके पास आकर पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें पिकनिक पर जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिकनिक पर जाना कौन नहीं चाहेगा। तो फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं पिकनिक पर कैसे जा सकता हूँ? मैं तो अपाहिज हूँ ना। हरीश बबलू से कुछ कहने ही वाला था, तभी क्लास के बच्चे वहाँ बोल पड़ते हैं। अरे, ये तो अपाहिज है ना, तो ये पिकनिक पर कैसे जा सकता है? किसको पता चला वहाँ पर जाकर इसकी दूसरी टांगा भी टूट गई। चुप करो तुम सब। तुम सबको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? हरीश सभी बच्चों को चुप करा देता है और बबलू को पिकनिक पर जाने के लिए कहता है। बबलू भी हरीश की बात मानकर पिकनिक पर जाने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन बबलू, हरीश और स्कूल बाकी बच्चों के साथ पिकनिक पर घूमने चला जाता है। पिकनिक पर पहुंचने के बाद सभी बच्चे इधर उधर घूमकर पिकनिक का मजा लेने लगते हैं। कितनी अच्छी लग रहा है ना? यहाँ का नजारा तो देखो, कितनी अच्छा है। वहीं बबलू और हरीश दोनों नदी किनारे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद हरीश को सुस्सू लगता है। बबलू, तुम यही बैठो, मैं अभी टॉयलेट करके आता हूँ। ये कहकर
हरीश सुसु करने चला जाता है। तभी एक बच्चा आकर नदी में तैरने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वह बच्चा नदी में डूबने लगता है, जिसे देखकर बबलू भी नदी में कूद जाता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लगता है। तभी बबलू का शोर सुनकर हरीश और बाकी के बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बबलू, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सर को बुलाकर लाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने में ही बाकी बच्चों के साथ सर भी पहुँच जाते हैं वहाँ, और वह बबलू और उस बच्चे को बचा लेते हैं। बबलू, तुम तो बड़े बहादुर हो, अपनी जान खतरे में डालकर इसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। तभी सर बबलू के लिए ताली बजाने लगते हैं और वहाँ खड़े बाकी के बच्चे भी ताली बजाते हैं, और फिर सभी बच्चे बबलू के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नकलपुर नाम का एक गांव है। इस गांव का ऐसा नाम वहाँ के रहने वाले लोगों की वजह से पड़ा है। अगर कोई एक व्यापार शुरू करता है और वो व्यापार अच्छे से चलता है तो नकलपुर गांव में उस व्यापार के 10 व्यापारी और आ जाते हैं, और जो चीज कम में और क्वालिटी में मिलती है उसे सस्ता और घटिया बना देते हैं। माँ, हम इस गांव में क्यों आए हैं? मुझे वापस अपने पुराने वाले घर में जाना है। अब हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं बेटा। पिताजी के गुजरने के बाद उस घर पर तुम्हारा चाचा जी कब्जा कर लिया है। अब हमें इसी गांव में रहना है। यहाँ पर तुम्हारी नानी का एक घर है, वहाँ पर हम अच्छे से रह सकते हैं। ऐसे थोड़ी समस्याओं की वजह से मेनका को अपनी बेटी पिंकी के साथ नकलपुर आना पड़ता है, और उसे उसकी माँ के पुराने घर में रहना पड़ रहा है। मेनका और उसकी पति पहले एक छोटी सी दुकान में रुमाली रोटी बनाकर बेचते थे, इसलिए मेनका इस गांव में आने के बाद भी वही काम शुरू करती है और उसका व्यापार अच्छे से चलता भी है। तभी कुछ लोगों की नजर मेनका के अच्छे व्यापार पर पड़ती है। मुझे पता नहीं था एक हमारे गांव वाले ये एक साधारण सी रोटी बनाकर भी खा नहीं सकते हैं। ऐसा क्या बात है उस रोटी में? अरे बुद्धू, वो कोई साधारण रोटी नहीं है, उसे रुमाली रोटी कहते हैं। वो रोटी इतनी पतली होती है कि उसके आर पार देख सकते हैं, और वो इतनी मुलायम होती है कि मुंह में रखते ही पिघल जाती है। अरे वाह, इसीलिए वो घर में बनाकर लेकर आती है ताकि हमें उसका राज ना पता चल सके। हमें किसी तरह उसे सड़क पर वो रोटी बनाने के लिए मजबूर करना होगा। ऐसे कहते हुए नकलपुर वाले मेनका की रुमाली रोटी की नकल करके अपना व्यापार करने के लिए लोगों में ऐसी बातें करते हैं कि मेनका की रुमाली रोटी खरीदने वालों के मन में अजीब अजीब से सवाल आने लगते हैं, और वो मेनका से ऐसे सवाल करते हैं। सुना है कि तुम ऐसी रोटी बनाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करती हो, जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और तुम किसी और गांव से आई हो, इसलिए तुम्हारा भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। देखिए, मैं भले ही दूसरे गांव से आई हूँ, लेकिन मेरा जन्म इसी गांव में हुआ था और मैं इसी गांव में पाली बड़ी हूँ, और मैं आप सबकी ये सोच को गलत साबित करने के लिए जरूर कुछ न कुछ करूँगी। मेनका ऐसे कह तो देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह से लोगों के इस भ्रम को दूर करे। तभी मेनका की बेटी पिंकी अपनी माँ को आवाज लगाकर बुलाती है। माँ, एक बार यहाँ पर आओ तो। देखो, मैं कब से इस ड्रम में पाइप लगाकर बैठी हूँ, लेकिन ये भर ही नहीं रहा है।
वो ड्रम पानी भरने के लिए नहीं होते हैं बेटा। जब हम छोटे थे तब तुम्हारे नाना जी हमें इस ड्रम में मकई के दाने जलाकर देते हैं। ऐसे कहते हुए मेनका के मन में एक और ख्याल आता है और अगले दिन उस ड्रम में लकड़ियों के सहारा लटकाकर नीचे आग लगाकर घर के बाहर ही रुमाली रोटी बनाने लगती है। ड्रम पर रुमाली रोटी बनती हुई देखकर और भी ज्यादा लोग उसे खरीदने के लिए आते हैं। वो सब देखने के बाद नकल करने वाले व्यापारियों को समझ में आ जाता है कि मेनका इतनी स्वादिष्ट रुमाली रोटी कैसे बना रही है और वो भी वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर बार उनकी रोटी या तो फट जाती थी या फिर कहीं न कहीं चिपक जाती थी। जो रोटियां अच्छी होती थी वो रुमाली रोटी कम और परोठा ज्यादा लगती थी। उन्हें खाने वालों का कुछ ये कहना था, ये कैसी रोटी बनाकर बेच रहे हो तुम लोग? ये एक बार उस ड्रम पर बनने वाली रोटी खाकर देखो, वो होती है रुमाली रोटी। हम हर काम की तरह इसकी भी नकल करने चले थे, लेकिन ये सब हमारी बस की बात नहीं है। चुपचाप हमें उसी ड्रम पर बनाने वाली रुमाली रोटी खरीदकर खानी होगी। ऐसे कहते हुए मेनका के आगे नकलपुर वाले भी हार मान लेते हैं और चुपचाप उसी से खरीदने लगते हैं। ऐसे दिन ब दिन मेनका का व्यापार मशहूर होने लगता है और वो खूब पैसे कमाकर अपनी बेटी के साथ अच्छे से रहने लगती है।